कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स अदालत की अवमानना। अगर आप ओरली या रिटन फॉर्म में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हो जो हमारी अदालतों को डिसरेस्पेक्ट करता है, उनकी अथॉरिटी को, उनकी इमेज को, उनकी डिग्निटी को पब्लिकली स्पॉइल करता है, तो कोर्ट आपको पनिश कर सकती है। और निशिकांत दुबे के मामले में वही हुआ है। देखिए इस वीडियो को। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा एक्चुअली इशू क्या है, जो आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को भी राइट देता है कि कोर्ट किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को रिव्यू कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। मीन्स ये देख सकती है क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग पास हुआ है या अगेंस्ट दी पास हुआ है। तो मुद्दा क्या है, पार्लियामेंट को ये लगता है क्योंकि उसने मेजोरिटी के बेस पे वो लॉ पास किया है तो ये संवैधानिक है। लेकिन कोर्ट को मेजोरिटी के साथ साथ ये भी देखना होता है क्या उस लॉ के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को कंप्लीट किया गया, क्या उसमें इक्वालिटी का ध्यान रखा गया, या जो संविधान की मूल भावना उसका ध्यान रखा गया नहीं रखा गया। तो प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट होती है, क्योंकि पार्लियामेंट को ये लगता है क्योंकि उसने मेजोरिटी के बेस पे लॉ पास किया है तो ये संवैधानिक है। लेकिन कोर्ट को साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो जब ओपिनियन का डिफरेंसेस आता है तो पार्लियामेंट को ये लगता है कि कोर्ट उसकी अथॉरिटी में इंटरफेयर कर रहा है।